जय हिंद। आज हम लोग त्रिकोणमिति के 9वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम त्रिकोणमिति के 8 पार्ट तक वीडियो बहुत बेहतर तरीका से बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आसानी से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ऐसा नहीं कि वीडियो को आपको खोजना पड़ेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बिल्कुल प्लेलिस्ट पे जाइए, आराम से वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि इससे पहले जो भी वीडियो आपको मैं दिया, मान सारणी से संबंधित प्रश्न सोल्व किए। बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस को तो नहीं लिया मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा दिया कि लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाए। 1-2 प्रश्न हमने लेने का प्रयास भी किया था। सारे प्रश्न उसी टाइप पे होते हैं। तो चलिए, आज क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। और जो आज आपका जो सवाल है ये स्क्रीन पर है आपका। देखिए, सवाल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, अर्थात इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी विकल्प आपके दिए हैं। इन विकल्प में से कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 5 सेकेंड का वक्त देता हूं, जल्दी से कमेंट कर लीजिए पहले। चलिए, बहुत अच्छा। अभी तो आप सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हम लेकर चलेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं। सवाल बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। देखिए, पहला सवाल का था, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो बताइए कि ए और बी का क्या वैल्यू होगा। ठीक है। तो जैसे कि आपसे जो सवाल कहा गया है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। यह प्रश्न है आपका, ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर से कहूंगा कि एक सवाल ध्यान रखना है कि इस टाइप के जब सवाल एग्जाम में पूछने लगे आपसे, तो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहला बात तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉस हो सकता है, साइन हो सकता है, टेन हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉट, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपको बनाने के कुछ रूल आपको मालूम होने चाहिए। तो आइए मैं बताता हूं आपको। लिखिएगा, दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो साइन वाले सारणी में आप जाके देखिएगा कि साइन वाले सारणी में देखना है आपको क्या किसका मान 1/2 होता है। तो आप बहुत बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि साइन 1/2 साइन 30 का मान होता है, ठीक है ना। तो यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यहां से इक्वेशन फर्स्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। पुनः फिर कुछ दिया हुआ है, तो कुछ दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कॉस a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। a प्लस बी दिया हुआ, गुड। तो कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो जब कॉस a प्लस बी 1/2 दिया हुआ है, तो आप देखिए, क्या मैं आपको पढ़ाया हूं कॉस वाले सारणी में किसी का मान 1/2 होता है क्या। तो बोलेगा बिल्कुल, कॉस a प्लस बी बराबर होता है कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री में मैंने आपको बताया था। तो यहां हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां से इक्वेशन सेकेंड निकल गया हमारा। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बना लें, तो बिल्कुल आसान तरीकों से समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर किसी विधि से अगर आप हल करते हो, समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, किसी भी विधि से अगर आप हल करते हो तो a और b का वैल्यू निकलेगा। और यही a और b का वैल्यू हमारा पूछ रहा है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। तो एक में हमारा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए, b से b कैंसिल हो जाएगा। लुप्तीकरण विधि इसको कहते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए,
2 से कैंसिल करेंगे 45 बार में, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आराम से हम लिख देंगे कि ए की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा बी का। तो लिखिए ए का मान समीकरण 1 में देने पर, आप कहीं भी दे सकते हो, 1 में या 2 में। तो एक हमारा हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो a का मान अगर हम 45 रखते हैं, माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर 30 प्लस में 45, तो माइनस में 45 हो जाएगा, और माइनस बी बराबर माइनस में 15 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को बड़ा आसान तरीकों से बना सकते हैं। तो अतः लिख लीजिएगा। ठीक है, अतः a बराबर आपका हो जाएगा 45 डिग्री और b बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। अब जैसे चेक कैसे करें कि क्या मेरा बना हुआ सही है या गलत है, ऐसे प्रश्नों को चेक कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो a का मान अगर हम 45 डालते हैं, b का मान अगर 15 डालते हैं, तो माइनस होकर के आपका आएगा 30, और साइन 30 का मान सच में 1/2 होता है। अगर a का मान 45 और b का मान 15 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, और cos 60 का मान होता है 1/2। इसका मतलब मेरा बना हुआ 100% करेक्ट है। आप इसे नोट करिए, अगले प्रश्न को देंगे जब, तो आप खुद से बना लीजिएगा, इतना विश्वास है मुझे, क्योंकि आपको मैं देता हूं कंटेंट, जो जानकारी आपको बेहतर लगे, तो इससे सारी सवालें आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आप नोट कर लें, अगले प्रश्न को देते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके लिए रहेगा, बहुत लाजवाब तरीके से आप बना सकते हो। जल्दी से पहले आप इसे एक बार नोट कर लें। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसे पहले बना लीजिए, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वही चीज ही है, कोई अंतर है ही नहीं। तो बोलेंगे tan a माइनस बी बराबर √3। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न भी आपसे बनने लगेंगे। हम ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट में वीडियो बनाएंगे, 3-4 वीडियो बनाएंगे, लगभग उसमें 100-200 क्वेश्चंस करवा देंगे। अरे इतना पढ़ लेंगे कि आगे देखेंगे किसी भी मॉडल पेपर से क्वेश्चंस को, तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो बिल्कुल सिलेबस अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस को करने का अगर आपके पास हुनर नहीं होगा, तो प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। देखिए, tan a माइनस बी बराबर √3, तो बोले tan वाला सारणी में बोलिएगा कि इसका मान होता है √3, तो आप बोलिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे पुनः, फिर कुछ दिया हुआ था tan a माइनस बी, दोनों माइनस है, चलिए a माइनस बी बराबर, देख लो मिला के। अब इसमें देखिए ध्यान से, a माइनस बी बराबर यहां पर है 1/√3। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूं, एक में प्लस है, इसमें प्लस है, ठीक है, इसमें प्लस है, इसे तो बोल रहा हूं मैं। चलिए अब आगे देखिएगा, tan वाला सारणी में खोजिएगा, तो a माइनस बी बराबर इसका हो जाएगा tan 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा यहां पर 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब आराम से इसको हल कर सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो चलिए, एक में हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो कट जाएगा, 2a बराबर 90, देखो कट रहेगी, देखो तो कट रहा नीचे, 2 से 45 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर आपका 45 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो a का मान समीकरण 1 में देने पर तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू आपका हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b की वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। चलिए चेक करिए क्या बना हुआ सही है या गलत। लिखा है 45 प्लस में 15, तो 45 प्लस 15 60 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और 45 भी जाएगा 15 तो 30 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है।
तो इस टाइप के आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे अगले प्रश्न को। ये दो प्रश्न आपके लिए है, जैसा कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को कुछ नया लग रहा होगा आपको। क्या है सवाल में, साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। इसका मतलब होता है कि साइन ए माइनस बी बराबर भी 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर भी 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। जबकि मैंने आपको सबसे पहला सवाल में यही बताया था, तो सिर्फ मैं इसीलिए दे दिया हूं कि अगर आप किसी बुक में अगर आप देखेंगे इस रूप में, तो आप कहोगे कि ये सवाल तो बताया ही नहीं गया है, तो इसलिए इस रूप में बता दिए। इसका वैल्यू होता है दोनों बराबर, ठीक है, इसका बराबर भी 1 और इसके मतलब भी 1 होता है, मतलब इसका मतलब 1/2, तो इसका मतलब भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बता दिया हूं मैं सवाल को, लेकिन बनाने का आप एक बार फिर से प्रयास करिएगा, या एक बार फिर बना लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएंगे। तो इस सवाल को बनाएंगे, और जो अगला वीडियो जो हमारा बनेगा, देखिए अब बाकी हम अगर किताब को देखते हैं ना, तो लगता है कि सारा बुक वाला जो क्वेश्चंस है वो सारे मान आपसे बन जाएंगे। उसमें सब में कहता है मान ज्ञात करें, और सब में दिया हुआ है, कहीं 30 डिग्री डालिए, कहीं 45 डालिए, सिद्ध करने के लिए कहेगा, मान डालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, शायद मुझे लगता है कि अगर उतना जानकारी अगर आपके पास हो गया हो, और जो मैं लिखवाया उसको याद कर ली अगर हो, तो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। हमने देखा बहुत सारे बुक को, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को आप खुद डील कर पाएंगे, इतना विश्वास है मुझे। जो लेकिन अगला टॉपिक हम बताएंगे, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम लोग 40 डिग्री, 30 डिग्री के जगह पे 15 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, 55 डिग्री, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कल हम लोग थ्योरी लेके आएंगे, और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद बहुत सारे प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और बहुत बेहतर तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो है, फिर भी इतना काम के लिए काफ़ी, आपके लिए सीखने के लिए पर्याप्त है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।